Hello students, now we will do present continuous tense. It expresses an action happening now at the time of speaking, means it shows the incomplete action. When we are talking about it, at that time the action is not completed, action is going on. For example, the teacher is teaching. स्टेटमेंट स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहता है बेटा इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज एम आर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. ये आपके बेटा स्ट्रक्चर है. मीन्स इस टेंस के अंदर हमारे पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विज आई एन जी. फॉर एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. आर द स्टूडेंट्स गिविंग अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसके जो यूजेस हैं, एक तो ये इनकम्प्लीट वर्क को शो करता है. सेकेंड, टू एक्सप्रेस आ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर के डेफिनेट, जैसे आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ऐसे काम को शो करता है इन प्रोग्रेस में. दिस टाइम, ये जरूरी नहीं कि जब हम उसके बारे में बात करें उस समय भी वो है, लेकिन प्रोग्रेस को शो करता है कि काम जो है वो चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है. इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. स्ट्रक्चर है इसका स्टेटमेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन द नेगेटिव सेंटेंस वी पुट नोट जस्ट आफ्टर द हैज़ हैव. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी पुट हैज़ हैव इन द बिगिनिंग एंड at the end we put question mark. Examples of interrogative sentence: have you read the lesson? Negative sentence: I have not eaten the food. Uses to express past events with results. जैसे कि कोई भी काम जो पीछे पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट है. सेकेंड यूज इसका टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन in the past and continuous up to the present. Means I have lived here for 10 years. मतलब 10 साल से वो यहाँ रह रहा है, अभी भी रह रहा है. ठीक है, जैसे he has had a bad accident, कि उसका बैड एक्सीडेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट का रिजल्ट है वो अभी भी उसके साथ है. The prisoners have escaped from the jail. These are the examples of present perfect tense. Present perfect tense express the completion of action by now. Means ये शो करता है कि अभी अभी हमारा जो काम है वो ख़त्म हुआ है. उसके लिए कुछ एडवर्ब्स भी हैं इसमें. recently, just, never, ever, so far, till, now, lately, yet. ये जो इसके साथ हेल्पिंग वगैरह अगर लगती हैं तो आप देखते ही समझ जाइए वो इसको शो करे कि अभी अभी हमारा काम कंप्लीट हुआ है. मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वो शो कर रहे हैं. आफ्टर दैट योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एट सम पॉइंट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मीन्स कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है बट उसका जो है अभी भी वो कंटिन्यू है, फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू है. इसके अंदर सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. इसमें एक आपको टाइम एक्सप्रेशन जरूर मिलेगा. टाइम एक्सप्रेशन के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है. सिंस और फॉर को
किस तरीके से आप यूज़ करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। फर्स्टली आप इसका एक स्टेटमेंट सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। वो पिछले 30 मिनट से ऐसे लिख रहा है। काम कब शुरू हुआ है? पिछले 30 मिनट से, अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। इट मीन्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है आपका इज फॉर्म्ड बाय हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद ing, and it also expresses an action which began in the past and it's still continuing. It also expresses an action which is already finished, जो काम खत्म हो गया, but whose effect or result persist, but उसका जो effect और result है वो अभी भी है। For example, he is shivering because he has been bathing for an hour. It has been raining since 6 AM। अब मैं बेटे आपको थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका है आई हैव लिव्ड इन पानीपत फॉर 20 ईयर्स, और इसका है आपका आई हैव बीन लिविंग इन पानीपत फॉर 20 ईयर्स। और एक बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द continuous tense. Present perfect continuous should not be used for an interrupted action. In this case present perfect should be used. Means जब हमारे पास period of time या point of time मिलेगा और वो पीछे वो काम हो चुका है और अभी भी वो चल रहा है तो उसके लिए हम present perfect continuous का use करते हैं। For or since are commonly used in the two tenses. ठीक है, जो आपके फोर और सिंस हैं उनको आप कैसे यूज़ करोगे? सिंस जो होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर किसी भी डे पार्ट जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, और पर्टिकुलर कोई भी आपका एग्जैक्ट टाइम जैसे 5 PM, 2 AM, 1 AM, 6 PM। फोर आपका पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, हमें नहीं पता, वो समय की अवधि डेफिनेट नहीं होती, जैसे 40 मिनट्स, 2 आवर्स, 6 मिनट्स, 1 मंथ, 10 ईयर्स, हमें नहीं पता वो कौन से 10 ईयर्स हैं, कौन से 6 मंथ्स हैं, कौन से 2 मिनट्स हैं, इसलिए इसके लिए हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सिंस और फोर के यूज़ के लिए। सिंस जो है वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है, फोर जो आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बेटा इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का जो है आपका स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर। और एक इंटेरोगेटिव जैसे ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 30 मिनट्स। ऐसे ही इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वी पुट हैज़ हैव इन द बिगनिंग एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। द स्ट्रक्चर फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। ऐसे ही अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, have the boys been running round since 4 PM? Have the boys been running round since 4 PM? ये टेंस का स्ट्रक्चर है बेटा। ये आपके प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हो गए हैं। आप इनको अच्छे से रीड कीजिए, इनके स्ट्रक्चर को रीड कीजिए, इनके यूजेस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आप इट इज़ सेड दैट कि फोर और सिंस जो है आपके ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। और फोर और सिंस का थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। फोर जो है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है, सिंस जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम। और फोर जो है आपका
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 40 मिनट्स, 10 सेकेंड्स, 1 मंथ, 10 ईयर्स, कुछ भी आपके ये हो सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे. नाउ यू हैव टू रिवाइज द प्रेजेंट टेंस वेरी केयरफुली.